साहब का जब टाइम था तब तो उन्होंने किसानों के लिए कुछ किया नहीं है। अगर आप बिजली का रेट देखें तो मेरे ख्याल के शायद आज तक का सबसे ज़्यादा 104 रुपये था उनके टाइम में 1 हॉर्स पावर का, तो मेरे ख्याल का अब तक का सबसे ज़्यादा है। जब गन्ने का रेट डिक्लेयर किया तो जो प्राइवेट मिल थे वो गन्ने का रेट दे गए, तो मेरे ख्याल उस टाइम अगर चौटाला साहब के सामने कोई गन्ना शब्द भी बोल देता था तो चौटाला साहब उसकी क्या हालत बढ़ाते थे मेरे अच्छी तरीके से ध्यान है। एक बार किसान ने पेमेंट के लिए नारायणगढ़ के मेल पे धरना दिया था। घासीराम नैन जिस टाइम किसान यूनियन के बड़े नेता थे, और घासीराम नैन की हालत क्या की थी, तो उसके बाद आपने भी ध्यान होगा, आपने घासीराम नैन जी का नाम नहीं सुना होगा। 20 साल तक घासीराम नैन अपने घर पे रहा और अभी उनकी डेथ हुई, तो अब लोगों को पता चला कि घासीराम नैन तो जीवित था, मतलब उसके बाद बाहर निकला, यानी क्या हालत उसकी बनाई थी वो बताया। किंडल्ला में जिस प्रकार से गोली चलवाई थी, तो अगर ये किसान के देवता हैं तो बस फिर तो ये तो लोगों को समझना ना कौन है। एक तरफ मनोहर लाल जी हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज तक के जितने मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के और आज भी जितने मुख्यमंत्री हैं देश में, उन सबसे अच्छा काम माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी कर रहे हैं। ये सारा का सारा जो किसान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मैं समझता हूँ लाजवाब है। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई ऐसे लोग उनको चैलेंज करते हैं कि जिनके टाइम में जो अत्याचार हुए, जो जुल्म हुए, तो आज वो अपने आप को किसान का तस्दीक करें। किसान के हित में किया कुछ नहीं, ये सारे लोग अस्तित्व बचाने के लिए कर रहे हैं। कौन है? कांग्रेस भी इसीलिए लगी हुई है, कांग्रेस भी इसको सपोर्ट कर रही है ना। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कैसे सपोर्ट कर सकती है इस आंदोलन को। एक आंदोलन ऐसा जो किसी को बोलने नहीं देता, तो पार्टियां क्या करती हैं? पार्टियां किस लिए हैं? पार्टियां तो लोकतंत्र के लिए हैं। लोकतंत्र में तो पार्टी बनी, अगर लोकतंत्र ना ही होता तो फिर तो पार्टियां हुई नहीं थी, क्योंकि देश में लोकतंत्र है इसलिए पार्टियां हैं। तो पार्टियों का ड्यूटी सबसे पहले क्या है कि लोकतंत्र की रक्षा करने की जिम्मेदारी सबसे बड़ी उनकी है कि लोकतंत्र की रक्षा करनी चाहिए। और ये लोग सारा का सारे लोकतंत्र की हत्या करने में लगे हैं। कोई भी व्यक्ति अगर अपनी बात कहता है तो ये उसको बात नहीं करने देते, और उसके लिए कोई आसान काम ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी संख्या है इनकी। मान लीजिए 200 आदमी के सामने कोई बात कह रहा है खड़े है, और 10 आदमी आगे अगर काले झंडे दिखाएंगे या शोर मचाएंगे, नारेबाजी करेंगे, तो निश्चित तौर डिस्टर्ब हो जाएगा। और आजकल सोशल मीडिया पे क्या या मीडिया पे क्या, और आजकल तो जरूरत नहीं किसी को, अपने मोबाइल है, अपने मोबाइल पे लाइव चालू करो तो क्या बात थी। तो ये जिस प्रकार से सारे के सारे इस प्रकार से लगे हुए लोकतंत्र के, तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की ड्यूटी बनती थी, लोकदल की ड्यूटी बनती थी कि उन्हें इस व्यवहार की आलोचना करनी चाहिए कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, आपका राइट है, आप विरोध कर सकते हैं, बिल्कुल ये आपका राइट है, तो आप विरोध करने का तरीका है। और विरोध में भी अगर आपको लगता है कि कहीं भी इस कानून में खामी है, तो जिस व्यक्ति के ऊपर इस कानून का असर होने वाला है उस व्यक्ति को जाकर समझाएं इस बात को कि भाई ये सरकार ने कानून जो है इस प्रकार का बनाया, इस कानून हमें इसमें शंका ही है। वो भी अपनी बात कहें, सरकार भी अपनी बात कहे, वो सरकार से सवाल पूछो ना। लेकिन यहाँ क्या है कि सवाल तो पूछते हैं, जवाब नहीं सुनते। हम कह रहे हैं सवाल पूछो सरकार से, सरकार उसका जवाब देगी, और जनता सामने बैठी तो जनता फैसला कर देगी। अगर सरकार का जवाब सही होगा तो जनता उसके ऊपर विश्वास व्यक्त करेगी, और अगर सरकार सवाल का जवाब सही नहीं देगी तो निश्चित तौर से जनता फिर सरकार के खिलाफ काम करेगी। तो मालिक वो है, मालिक के सामने जाना चाहिए, उनको मालिक के सामने जाना चाहिए, सरकार को मालिक के सामने जाना चाहिए, लेकिन उसका मौका तो दो। वो तो केवल प्रश्न कर रहे हैं, और जब दूसरा जवाब देने लगे तो तब वो अवस्था पैदा कर दें। सर, मैं इस बात के लिए गुरुनाम चौड़ुंजी की तारीफ करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि भाई जो किसान संगठन है उन्हें राजनीति में आना चाहिए। बिल्कुल, ये मैं इससे सहमत हूँ कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए। गुरनाम सिंह चौड़ुंजी जी या वो यहाँ पे कोई भी अपना पार्टी बनाते हैं तो उसको चुनाव लड़ना चाहिए, पंजाब में भी चुनाव लड़ना चाहिए। और निश्चित तौर से इससे ये भी पता चलेगा कि कितना बड़ा समर्थन उनके साथ है। अब ये जो कुछ लोग जाके अवस्था फैलाते हैं तो ये कोई वो नहीं है। बहुमत अगर उनके साथ होता है तो निश्चित तौर से अगर बहुमत उनके साथ होगा, क्योंकि किसान जिसके साथ होगा बहुमत तो उसके साथ ही होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्योंकि बड़ा जो वर्ग है वो किसान लोग है, उनकी वोट 50% से ज़्यादा वोट है। तो अगर वो किसी को भी आशीर्वाद दे देंगे एक तरफा तो स्वाभाविक ही है कि सरकार तो उसी की बनेगी, और अगर सरकार इनकी बनती है तो फिर ये अपने हिसाब से कानून नहीं बना सकते हैं, कोई दो राय। तो मैं भी उनसे यही निवेदन है कि अच्छा सुझाव है गुरनाम सिंह चौड़ुंजी का, मैं इसका समर्थन करता हूँ। नहीं, गिरेबान में तो हम तो पहला चुनाव लड़े थे तब 4000 से आ रहे थे, दूसरा चुनाव लड़े थे तो 520 से आ रहे थे, तो हम तो तीसरा हम जीतते थे। तो हम तो लगातार चुनाव लड़ रहे, अच्छे वोट मिलते रहे, ऐसी बात नहीं। तो गिरेबान तो यही है हमारा, और तो गिरेबान कुछ है नहीं। और अभी 3 बार जनता ने हमें चुना 4 बार हम चुनाव हारे, लेकिन 4 बार जो चुनाव हारे वो फाइट में हारे हमेशा। कभी 5000 से हार गए, कभी 4000 से हार गए, कभी
500 से हार गए, 400 से हार गए, तो इतने वोटों से हार गए। लोगों ने एक मतलब रिस्पेक्टेबल वोट दिया। मेरा कहना ये था कि उन्हें वोट जो था वो बहुत कम मिला था, पर लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं इस पर वो नहीं करता कि वोट उन्हें कम मिला था। तो मेरा तो निवेदन ये है कि वो चुनाव लड़ने की जो बात है मैं उसका समर्थन करता हूँ। चुनाव देखिए केवल अखबारों की खबर है अभी तक तो, और अगर मंत्रिमंडल विस्तार हो भी तो इसकी जानकारी मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी के अलावा शायद किसी को नहीं होगी। अगर होगी तो वो केंद्र में होगी, बाकी तो किसी को है नहीं। हाँ, अखबारों में रोजाना चर्चा रहती है, तो ये अखबारों की चर्चा है। वैसे ये तो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, जब वो चाहेंगे तो